बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहसिन आलम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम इंडाइजेशन के हवाले से बात करेंगे, जिसे हम अपसेट स्टमक भी कहते हैं या बदहज़मी भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हर दूसरे तीसरे शख्स में देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि इंडाइजेशन क्या होती है, इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं और इसकी वजह से क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन्स की भी बात करेंगे जो कि मैदे के तमाम मसाइल में बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंडाइजेशन की। ये क्या होती है? हमारे फूड का प्रॉपर डाइजेस्ट ना होना इंडाइजेशन कहलाती है, जिसे हम बदहज़मी भी कहते हैं। इसकी अगर वजूहात की बात कर ली जाए तो इंडाइजेशन की कई वजूहात हो सकती हैं। चंद एक जो है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली वजह है वो है ओवर ईटिंग, यानी कि जो लोग अपनी रूटीन से बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, यानी कि अपनी भूख के मुताबिक वो खाना ज़्यादा खा लेते हैं, तो उनको भी इंडाइजेशन देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पर अगर हम इंडाइजेशन की वजूहात की बात करें तो वो है स्ट्रेस। जो लोग बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं, इस वजह से जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, एसिडिटी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, इस वजह से भी इंडाइजेशन देखने को मिलता है। तीसरा इसका जो पॉइंट है वो है स्पाइसी फूड्स का। जो लोग बाहर से बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, तो उनको भी ये इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा जिन लोगों के मैदे में अल्सर होता है या ज़ख्म बन जाते हैं, उस वजह से भी इंडाइजेशन हो सकती है। कुछ लोग खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाते हैं, वॉक नहीं करते, तो उनको भी इंडाइजेशन का मसला हो जाता है। दोस्तों, इंडाइजेशन की जो आखिरी वजह है वो है मेडिकेशन, यानी कि जो लोग डायबिटीज़ की मेडिसिन खा रहे हैं, हार्ट की खा रहे हैं, या कोई भी ऐसी मेडिकेशन कर रहे हैं एलोपैथिक की, उस वजह से जो है उनके साइड इफ़ेक्ट में जो है वो इंडाइजेशन देखने को मिलती है। तो ये चंद एक वजूहात हैं। अब इसके कुछ सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अब इंडाइजेशन के कुछ सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम देखने को मिलता है मरीज़ को वो है मैदे में दर्द। मैदे में दर्द के साथ खाना जो है वो बाहर को आता है। बाज़ दफ़ा छाती में बर्निंग सेंसेशन होती है, यानी कि मरीज़ अपने आप को बेचैन सा, डिस्कम्फर्ट सा महसूस करता है। दूसरे नंबर पर जो मरीज़ है उसको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग फील होगी, यानी कि उसका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा भरा भरा महसूस होगा, फूला हुआ महसूस होगा। तीसरे नंबर पर जो मरीज़ को सिम्टम देखने को मिलता है वो है नोज़िया, मतली, यानी वॉमिटिंग जिसे कहते हैं। बाज़ दफ़ा मरीज़ को जो है वो वॉमिट आ जाती है और बाज़ दफ़ा सिर्फ महसूस होती है, यानी कि उसको बेचैनी सी महसूस होती है, यानी कि वॉमिट नहीं आती। इसके साथ साथ मरीज़ को बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं और बाज़ दफ़ा मैदे में अल्सर भी डेवलप हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ इंडाइजेशन की ही बात कर रहे हैं। आने वाली वीडियोज़ में मैं कॉन्स्टिपेशन के लिए भी एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जो कि मैदे के तमाम मसाइल में बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जो कि हम अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करवाते हैं। मैदे के तमाम मसाइल में ये मेडिसिन्स बहुत अच्छा काम करती हैं। हमें इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। वैसे तो दोस्तों, होम्योपैथिक की जो रेमेडीज़ हैं वो सिम्टम बेस पर काम करती हैं, लेकिन आज की जो मैं आपको टॉप 3 मेडिसिन बताऊंगा वो आप हर तरह के सिम्टम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है हमारे पास कार्बोवेज 30। ये वन ऑफ दी बेस्ट रेमेडी है जो कि हर तरह की गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस में बहुत अच्छा काम करती है। ये मेडिसिन आपने डॉक्टर विल्मर शॉबे की ही इस्तेमाल करनी है। बेसिकली ये जर्मनी का ब्रांड है जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है। दोस्तों, इस मेडिसिन के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। इस मेडिसिन के 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों, अगर इस मेडिसिन की अलामात की बात कर लें तो जो मरीज़ का पेट है वो बहुत ज़्यादा फूला फूला महसूस होता है, भारी भारी सा महसूस होता है। इसके अलावा गैसेस बनती हैं और बाज़ दफ़ा मैदे में पेन भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये इस मेडिसिन की अहम अलामात हैं। इसको आप रूटीन से ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, दूसरी मेडिसिन जो हम यूज़ करवाते हैं वो है नक्स वोमिका 30। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये होम्योपैथिक की सरताज मेडिसिन में से एक मेडिसिन है। जहाँ होम्योपैथिक में मैदे का जिक्र आता है, वहाँ इस मेडिसिन नक्स वोमिका का जिक्र आता है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों, ये मेडिसिन भी आपने डॉक्टर विल्मर शॉबे जर्मनी की ही इस्तेमाल करनी है।
अगर इस मेडिसिन की अलामात की बात करें तो मरीज़ को जो है वो मैदे में स्पाज़मेटिक पेन फील होगा। इसके साथ साथ मरीज़ को वॉमिटिंग फील होगी और बाज़ दफ़ा कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। तो ये मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन पर भी बहुत अच्छा काम करती है। तो इस मेडिसिन को भी रूटीन से इस्तेमाल करना चाहिए, इसके भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों तीसरी मेडिसिन जो हम अपने क्लिनिक में यूज़ करवाते हैं वो है R5। ये डॉक्टर रैकविक की मेडिसिन है जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ये मैदे के तमाम मसाइल में बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि बेसिकली ये कंपाउंड मेडिसिन होती है। इसके अंदर इन्होंने 6-7 मेडिसिन मिला के एक कंपाउंड बनाया हुआ होता है, यानी कि जो हर तरह की अलामात में बहुत अच्छा काम करती है। चाहे बदहज़मी का मसला है, अल्सर का मसला है, वॉमिटिंग्स आती हैं, कोलाइटिस का मसला है, मैदे की सोजिश का मसला है, कॉन्स्टिपेशन का मसला है, ये तमाम मसाइल में मैदे के बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन के 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों इन सब मेडिसिन्स को आप 1 से 1.5 माह रूटीन से इस्तेमाल करें और काफ़ी हद तक आप मैदे के बड़े मसलों से बच सकते हैं, यानी कि आप मैदे के अल्सर से बच सकते हैं। तो इस मेडिसिन को रूटीन से यूज़ करना चाहिए। दोस्तों अब हम कुछ प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं कि आप किन हिफाजती तदाबीर पर अमल करके मैदे के मसाइल से बच सकते हैं। दोस्तों अगर प्रिकॉशंस की बात की जाए तो जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको चाहिए कि वो स्मोकिंग को कम कर दें या ख़त्म कर दें। इस वजह से भी मैदे में इंडाइजेशन का मसला हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, नर्वस रहते हैं, उनको चाहिए कि अपना जो है वो स्ट्रेस लेवल कम करने की कोशिश करें क्योंकि स्ट्रेस की वजह से एसिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, डेवलप होती है। तो ये भी एक इंडाइजेशन की वजह बनती है। इसके अलावा कोई भी ऐसा फूड जो आप खाते हैं और खा के आपको इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम होती है, समझ लें कि अगर आप स्पाइसी फूड खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं या बाहर के बर्गर शावरमा खाते हैं, तो आपको अगर इनके खाने के बाद इंडाइजेशन या कोई भी मैदे के मसले शुरू हो जाते हैं तो आप इनसे अवॉइड करें। दोस्तों हमेशा लाइट डाइट लें जो कि आपका मैदा इसको आसानी से डाइजेस्ट कर ले, और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। आखिर में दोस्तों खाना खाने के फ़ौरन बाद ना लेटें बल्कि थोड़ी सी वॉक कर लें और कोई भी ऐसी बिला ज़रूरत मेडिकेशन ना करें जिस वजह से मैदे के मसाइल जो हैं वो सामने आएँ। तो दोस्तों ये थी कुछ हिफाजती तदाबीर। दोस्तों मैदे के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर कर दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से अपडेट्स मिलती रहें तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।